हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आज के वीडियो में हम सबसे पहले त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में बारी बारी से आगे की वीडियो में चर्चा करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ विषम बाहु त्रिभुज के बारे में एक छोटी डिटेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे जो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे जो कि थ्योरम के अकॉर्डिंग होंगे, वो सभी यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है इसे समझ लेते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना होगा, इंग्लिश मीडियम के लिए तो स्केलेन ट्रायंगल इसे कहते हैं, तो ये भी याद रखना होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें जो तीनों साइडें होती हैं वो इक्वल ना हो, यानी बराबर नहीं होंगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है और प्रत्येक कोण भी आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ले रखा है ए बी सी, एक त्रिभुज ले रखा है जिसमें ए बी जो बराबर हमने यहाँ पे ले रखा है सी ले रखा है क्योंकि ये सी के सामने पड़ रहा है, और बी सी बराबर हमने ए ले रखा है क्योंकि ये ए के सामने पड़ रहा है, और इसी तरह ए सी के सामने हमने बी ले रखा है क्योंकि ये बी के सामने पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे भुजाओं के नाम ले रखे हैं, ए बी सी यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे सबसे पहले किसी विषम बाहु त्रिभुज का कि आप किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपकी साइडें हैं उन सभी को जोड़ना होगा। तो पहली साइड आपकी ए बी है, दूसरी साइड आपकी बी सी है, तीसरी साइड आपकी ए सी है। तो यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को जोड़ा है और इन तीनों को जोड़ने पर आपका परिमाप आ जाएगा, यानी पेरीमीटर आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी हुई है यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे जो ली हुई है, यहाँ पे ए से बी की सी ली है तो यहाँ पे हमने इसको सी लिख लिया है, और बी सी की वैल्यू हमने ए रखा है तो इसको ए रख लिया है, और ए सी की वैल्यू बी, तो इसको हमने अरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी करके अरेंज करके लिख रखा है। ठीक है, तो आपको परिमाप निकालना है तो आप ऐसे ही निकालेंगे। फिर बात करते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे कोई भी जैसा भी त्रिभुज हो, यहाँ पर हम विषम बाहु की बात नहीं करें, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला माना गया है कि 1/2 बराबर त्रिभुज का आधार यानी बेस गुणे ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बना गया। तो इस त्रिभुज का आधार जो हमने मान लिया है वो BC मान लिया। आधार का मतलब जिस पर त्रिभुज आपका बना हुआ है, तो इस BC पर बना हुआ तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो हमने आधार लिख लिया यहाँ पे BC को। और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई निकल कर आई है वो आपकी h निकल कर आई है, तो यहाँ पे हमने BC की साथ में ऊंचाई को h लिख रखा है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई नहीं पता है तो उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। हमने परिमाप आपको निकाला था a प्लस बी प्लस सी, ये निकाला था हमने परिमाप। अब अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इसको आधा कर देंगे, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो परिमाप निकाला हुआ है इसको 2 से भाग कर दिया ताकि ये परिमाप आपका आधा हो जाए। a प्लस बी प्लस सी को आप ए बी बी सी ए सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज में क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप जब आ जाएगा तब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है x का मतलब आपका ये अर्ध परिमाप है, जिसको हमने x से लिख भी रखा है। तो जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x होता है फिर ब्रैकेट में s माइनस पहली भुजा यानी a माइनस कर देना है, फिर s माइनस b दूसरी भुजा माइनस कर देना है, और s माइनस c तीसरी भुजा माइनस कर देना है। तो आपका यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आपको ऊंचाई नहीं दी है तब, अगर आपको ऊंचाई दी है तो आप इस फॉर्मूले से सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई नहीं दी है तो आपको अर्ध परिमाप के द्वारा ही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो आप थ्योरम समझ गए होंगे कैसे इनके क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमने 1 ले रखा है। इसमें दिखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हैं। तो ये कोई त्रिभुज है हमारे पास जिसकी जो भुजाएं दी गई हैं वो 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर हैं। तो इस खेत का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें भुजाएं अलग अलग दी गई, देखिए यहाँ पे सारी भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज की हमने आपको पहली भुजा बताया था कि आपको पहली भुजा को a मान लेना है, तो आपका a बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी भुजा को आपको b मान लेना है जो कि आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तीसरी भुजा को आपको c मान लेना है जो कि आपका 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था अगर आपको त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दी गई है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमने कहा था उसे s कहते हैं। निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के आपको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो हम यही करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पहली भुजा 20, दूसरी भुजा आपकी 21, तीसरी भुजा आपकी 29
29 हो जाएगी और बटे में कितना रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो 20 और 21 29 को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 70 आएगा और 70 का 2 से भाग करेंगे तो आपका जो परिमाप है वो निकल के आएगा, वो आपका 35 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? परिमाप आपका यहाँ पे निकल के जो आएगा वो 35 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये परिमाप आ चुका है। अब हमने आपको एरिया का जो फॉर्मूला बताया हुआ था वो बताया हुआ था कि अंडर रूट में आपका क्या होगा, s होगा, फिर ब्रैकेट में s माइनस a होगा और ब्रैकेट में दूसरे s माइनस b, फिर आपका s माइनस c, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें s पता हो चुका है तो हम s की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 35 रख लेंगे। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे सब जगह पे गुणा होता है, ये भी याद रखना होगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है s माइनस a, तो s की वैल्यू हमने यहाँ पे 35 निकाल ली है। a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 20 है तो 35 माइनस 20 करेंगे। दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b है तो s की वैल्यू आपको 35 पता है और b की वैल्यू यहाँ से हम कितनी रखेंगे, 21 रखेंगे, तो 35 माइनस 21 हो जाएगा। फिर तीसरे ब्रैकेट में आपको s माइनस c करना है तो 35 माइनस आपको c की वैल्यू कितनी है, 29 है, ये 29 करना होगा। तो आप यहाँ पे आप जब घटा के लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना आने वाला है। तो 35 को तो ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ पे गुणे में 35 से 20 घटाएंगे तो ये आपका 15 आएगा, 35 से 21 घटाएंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा और 35 से 29 घटाएंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट तभी हटेगा जब यहाँ पर आपकी जो संख्याएं लिखी होंगी इनके आपके फैक्टर यानी किसी न किसी के जोड़े होंगे। तो 35 को जो अगर हम लिखेंगे तो ये 5 गुणे 7 लिख लेंगे, 15 को लिखेंगे तो ये 5 गुणे हम 3 लिख लेंगे और 14 को हम लिखेंगे तो 2 गुणे 7 लिख लेंगे और 6 को लिखेंगे तो हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसके जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे 1 5 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये अंडर रूट से आपका बाहर हो जाए, जिसके जोड़े बनते जाएंगे वो अंडर रूट से बाहर होते जाएंगे। 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7 भी आपका अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो आपका 3 भी अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और बचा 2, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी 2 बाहर हो जाएगा। तो आप इन सब का यहाँ से देखिए, यहाँ पे अंडर रूट से हमने इनको बाहर निकाले, इनको गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 7 पना 35, 35 दूना 70 होगा, 70 3 210 हो जाएगा। तो आपका 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे एरिया निकल कर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अगर समझ में आ गया तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, इस बार भुजाएं नहीं दी गई, उनका अनुपात दिया। तो अनुपात क्या दिया, 3:4:5 दिया है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, भुजाएं का अनुपात जो है अलग अलग है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज आपका होगा और क्षेत्रफल यानी a की वैल्यू दी है। तो इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए तथा परिमाप निकालिए। तो परिमाप हमने आपको बता रखा है, तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका वही परिमाप होगा। तो सबसे पहले जब आपको कभी भी कोई भुजाएं अनुपात में दी जाए तो उनको पहले अनुपात से अलग करिए। जब अनुपात से अलग करेंगे तो उनके साथ कोई ना कोई चर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पहली भुजा यहाँ पे 3 है तो इसके साथ हम कोई चर लगा लेंगे, वो क्या हो जाएगा, x लगा ले रहे हैं, 3x हो जाएगा। दूसरी भुजा में भी हम ऐसे करेंगे, 4x कर लेंगे, तीसरी भुजा को हम 5x यहाँ पर मान ले रहे हैं। जब भी अनुपात से अलग करना तो उसमें सभी में एक चर लगाना होगा जो कि सेम लगाना होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इन तीनों भुजाओं को यहाँ पे ऐसे रख लिया है। परिमाप का यहाँ पे देखिए, ये आपका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है, ये आपका परिमाप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसमें अर्ध परिमाप यानी s आता है। तो सबसे पहले हमें s निकालना होगा। तो हम यहाँ पर s बराबर लगाएंगे क्या, a + b + c बटे 2। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x + 4x + 5x बटे 2 करेंगे तो जो हमारा s निकल कर आएगा वो 5 4 9 3 12x आएगा। 12x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x जो आएगा हमारा वो 6x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा s निकल चुका है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 216। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रख लेंगे, 216 रख लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाइए, इस ब्रैकेट में हम यहाँ पे s की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6x रखेंगे। ब्रैकेट में s की वैल्यू 6x - a को हमने कितना माना है, 3x मान लिया क्योंकि हमने अनुपात से अलग किया था। फिर s - b करेंगे तो x की वैल्यू 6x है और b की वैल्यू हमारी कितनी है, 4x है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 4x रख लेंगे। फिर यहाँ पे s - c करेंगे तो 6x - c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे 5x रख लेंगे। ठीक है, तो अभी 216 को ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 6x है तो इसको 6x ऐसे रख लीजिए। 6x से 3x हटाएंगे तो ये आपका 3x आएगा और यहाँ पे 6x से 4x हटाएंगे तो ये आपका 2x आएगा और 6x से 5x हटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, x आएगा। तो अंडर रूट से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हमने कहा था सब जोड़े में होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा इस x का है तो ये x बाहर निकल
निकल आएगा। एक जोड़ा इस x का है तो ये भी x बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 दूनी 6 मान के चलिए, तो ये आपका 6 है और ये भी 6 है, तो एक 6 भी आपका बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अब जो हमारा 6 है ये आपका बटे में जाएगा 216 के। ठीक है, तो 216 के बटे में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 216 बटे 6 हो जाएगा। उधर ये x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 कम 6 आएगा, 6 त्रिक 18 और 3 बचेगा तो 6 छंग 36। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आपका निकल कर आएगा, x स्क्वायर बराबर आपका 36 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट 36 की वैल्यू जो होती है वो 6 होती है, ये आपको लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप जो हमारा था वो a प्लस b प्लस c होता है। तो a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 4x है और c की वैल्यू 5x है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12x आएगा। तो 12x यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 12 लिखा, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो जो आपका परिमाप निकल कर आएगा वो 72 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात करें भुजाओं की, तो यहाँ पे पहली भुजा 3x है और यहाँ पे 3 लिख लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे तो 3 6 18, यानी जो हमारी पहली भुजा आएगी वो 18 आ जाएगी। दूसरी भुजा यहाँ पे हमारी 4x हमने मानी थी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो ये आपका 4 छंग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तीसरी भुजा हमारी 5x है, तो यहाँ पे 5 के साथ 6 रखेंगे तो ये आपका 5 छक्का 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीसरी भुजा आपकी 30 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको अनुपात दिया है तो अनुपात को अलग करके उनको भुजाओं में बदल लेना है और सबके साथ कोई भी एक चर लगा लेना है। आप चाहे x y z जो भी चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना दिया है। ठीक है, तो आगे दिया है कि जिसकी 2 भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजाएं दी हैं तो वो एक की वैल्यू मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं कि वो b की वैल्यू है। तीसरी भुजा नहीं दी तो अभी हमें c नहीं पता है। फिर बोला गया परिधि, परिधि को हम लोग परिमाप मानेंगे। तो यहाँ पे परिधि जो दी है वो 32 दी है। ठीक है, तो परिधि को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप कितना दिया है, 32। अब हमने आपको बताया था जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो हमने परिमाप को ऑलरेडी a प्लस b प्लस c लिख रखा है। तो परिधि की वैल्यू यानी 32 है, तो यानी परिमाप की जगह पे हम क्या रख दें, 32 रख दें। a की जगह पे हम क्या रख दें, 8 रख दें और b की वैल्यू 11 रख दें जो कि दी हुई है। c यहाँ से हमारा निकल आएगा। तो ये 32 11 8 19 हो जाएंगे। 19 इधर माइनस करेंगे तो घट के ये c, तो हमारा c जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो c हमारा निकल के 13 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे a b c तीनों पता ही कर लिए हैं। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आपको बताया था कि आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 13 11 24 24 8 आपका 32 हो जाएगा। 32 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो आपका s आ जाएगा 16। अब एरिया निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है, फॉर्मूला वही रहेगा s माइनस a s माइनस b। तो s की वैल्यू यहाँ पे 16 रखेंगे, फिर हम s माइनस a करेंगे यानी 16 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। फिर s माइनस b यानी 16 माइनस 11 करेंगे। फिर s माइनस c यानी 16 माइनस 13 कर देंगे। फटाफट आप कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो कर ही ली है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 16 से 8 घटाएंगे तो ये हमारा 8 आएगा। 16 से 11 घटाएंगे तो ये हमारा 5 आएगा। 16 से 13 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं अंडर रूट यहाँ पे इसका क्या होगा। तो 16 को अगर हम यहाँ पे तोड़ लें तो ये आपका 8 गुणे 2 बन जाएगा और ये आपका 5 गुणे 3 रहेगा और ये 8 भी आपका यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये 8 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 8 मिल रहे हैं तो 8 तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी किसी के जोड़े नहीं मिले, ये 2 के जोड़ा नहीं मिला है, 5 का भी नहीं मिला, 3 का नहीं मिला, तो इनके जोड़े नहीं मिले तो इनको आपस में गुणा करा दीजिए। तो ये 5 दूनी 10 10 3 30 हो जाएगा। तो 8 अंडर रूट 30 आपका ये आ जाएगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यही आपका एरिया होगा। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें 2 भुजाएं दी थी, परिधि दी थी, तो परिधि से हमने यहाँ पे तीसरी भुजा पता कर ली। जब हमें तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। एक बार अर्ध परिमाप आ जाएगा तो क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा विषमबाहु त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। इस बार फिर से अनुपात दिया तो हमने आपको कहा था कि जब भी आपको अनुपात दिया हो तो अनुपात को अलग करना। तो एक चर नियतांक लगा लें। तो a बराबर हम 12x मान लेंगे, b बराबर हम 17x मान लेंगे और c
बराबर हम 25x मान लेंगे। फिर उसके आगे दिया है कि उसका परिमाप दिया है, परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है तो परिमाप बराबर हम लिख लेते हैं, परिमाप बराबर कितना दिया है 450 दिया है। और निकालना क्या है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमें यहाँ पे a बराबर फाइंड करना है, ये a हमें नहीं पता है। तो परिमाप का हमने फॉर्मूला बता रखा है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर हम a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, बराबर कितना 450 होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर आप 12x रख लीजिए, b की वैल्यू 17x रख लीजिए और c की वैल्यू 25x रख लीजिए, बराबर कितना रख सकते हैं यहाँ पे 450। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ कर देखिए तो कितना आएगा, 25 17 42 आएगा, 42 12 54 आएगा, तो ये आपका 54 आएगा, तो 54x हो जाएगा। 54x बराबर आपका आएगा 450। x बराबर निकालेंगे तो 450 बटे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 9 छक्के 54 आएगा और ये 9 पच्चे 45 आएगा, ठीक है। और काटेंगे तो 2 3 6 आएगा और 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, तो ये 25/3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो x बराबर अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट्स में निकल के आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट में आएगा, तो इसको हम फिलहाल क्या लिख लेते हैं 25/3 ही लिख लेते हैं, बाद में हम इसकी x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। आप एरिया के फॉर्मूले में आ जाइए, एरिया बराबर क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b होता है। तो s जो हमने अभी निकाला नहीं है, तो आपको s निकालना हमने बताया था कि जो परिमाप दिया हो उसका हमको क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो हमें परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप हम यहाँ पे x की वैल्यू में ही निकाल सकते हैं, चाहे तो x की वैल्यू में निकाल लें चाहे तो x से निकाल लें। तो परिमाप s निकालने के लिए हमने आपको बताया कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना है। तो 25 17 42 12 54 54 x यहाँ पे हो जाएगा और 54 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो s बराबर जो आपका आ जाएगा वो 27x। अभी हम जो परिमाप रख रहे हैं वो x के फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। बाकी हम आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखिए s माइनस a, तो पहले हम यहाँ पे 27x लिख लेते हैं, फिर x माइनस a करेंगे तो 27 से 12 घटाएंगे तो ये हमारा 15x आएगा। फिर s माइनस b करेंगे तो 27 से 17 घटाएंगे तो ये 10x आएगा। फिर s माइनस c करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 27 से 25 घटाएंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4x है, तो 4x के 2x बाहर आएंगे तो x² बाहर आ जाएगा। बाकी जो बचा है इसको यहाँ पे हम तोड़ते हैं, तो 27 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा 9 × 3 में टूट जाएगा, 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 में टूट जाएगा, 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 में टूटेगा और ये 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर x², 9 यहाँ पे 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। इन 2 3 में एक आपका 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 5 में आपका एक 5 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 में आपका एक 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी रख ली हमने, x की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, तो x की वैल्यू 25/3 निकाली, तो यहाँ पे हम 25/3 रखेंगे। स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 625 आ जाएगा और बटे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये भी आपका 9 हो जाएगा और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 10 का 625 से गुणा कराएंगे तो आपका 6250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंदी जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमारी सिंपल आई होते तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से बेहतर तरीके से आ जाता, लेकिन x की वैल्यू अपॉन में आई थी, इसलिए हमने जो सवाल हल किया है वो x के फॉर्म में हल किया है, बाद में x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये विषम बाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।